दोस्तों नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट आशुतोष शर्मा आज आप लोगों को बहुत ही शानदार, जानदार और एक बहुत ही कारगर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं, जो देखने में इतना आसान लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट मिलेंगे, जब आपको इसके परिणाम मिलेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात हो गई। तो आज हम जानते हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन स्पेशल चाइल्ड में कई प्रॉब्लम्स आती हैं। सीपी चाइल्ड में, ऑटिज़्म के में बच्चों में, एमआर चाइल्ड में, किसी भी प्रकार के चाइल्ड में, और ये प्रॉब्लम्स ओवरऑल आप बड़े छोटे सभी पे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के लिए ही है, एक नॉर्मल बच्चे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, एक बड़े में भी कोई प्रॉब्लम है, एडल्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और कारगर उपाय है। एक्चुअली एक गाबा नाम का एक केमिकल होता है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि हमारे ब्रेन के कार्य को, आँखों के कार्य को, बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसको कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड्स में बैलेंस बिगड़ता है, पोस्चर बिगड़ता है, उनका हिलना डुलना वो उनके बैलेंस में नहीं रहता है। कई बारी एटैक्सिया जैसी समस्या होती है, मतलब चलते समय झटके लेके पैर का इधर झटका उधर झटका इस तरीके से लेके चलते हैं बच्चे, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता। तो उस बैलेंस को ठीक कैसे करेंगे, वो आँख या कान की प्रॉब्लम है, अगर आँख में रोशनी की कमी है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं आँखें, या कान की प्रॉब्लम है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, या बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। इवन आँखों में एक अंधापन टाइप की समस्या आ जाती है, जिसको बोलते हैं कि रेटिना की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो रेटिना की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी ये उपयोगी होगा। जहाँ पे कम दिख रहा हो, अंधापन टाइप की समस्या आ रही हो, इस टाइप की कोई भी समस्या हो, वहाँ पे कर सकते हैं। स्पीच की प्रॉब्लम जो ऑटिज़्म के बच्चों में प्रॉब्लम आती है, और भी जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनमें भी कई बारी प्रॉब्लम आती है, उस स्पीच की प्रॉब्लम को भी हम इससे काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, और कई बारी स्पीच वापस आ जाती है। तो ये ध्यान रखिए, इसको बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, मतलब गाबा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वो गाबा जो केमिकल है वो हमारे जो उसकी कमी की वजह से सेरिबेलम की प्रॉब्लम आ जाती है। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इस तरीके की समस्या हो जाती हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और बच्चों में करिए। बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है और बहुत अच्छे परिणाम, बहुत गजब के परिणाम मिलेंगे आपको। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें करना क्या है, हम 2 मेडुला का प्रयोग करेंगे। मेडुला के कई चीज़ों में पहले ही बता चुका हूँ, मेडुला किस तरीके से करना है। तो मेडुला का ही ये एक पार्ट है जिसमें हम सेकंड क्रैनियल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और ये गाबा को स्टिमुलेट करता है, जो कि सेरिबेलम में जाके इसका इफेक्ट पड़ता है, और इसके उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं उस समस्या को ये सॉल्व करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो शानदार परिणाम पाने के लिए बहुत ही ध्यान से और मन से इसको समझिए, सीखिए और रेगुलर करिए। ये आप कम से कम 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं अपने बच्चे में। बड़े में कोई प्रॉब्लम हो उसको भी कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। शुरुआत में दिन में 1 बार करें, धीरे धीरे करके इसको दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, 1 बार सुबह 1 बार शाम। तो समझ लीजिए किस तरीके से करना है। मेडुला का जो तरीका होता है उसमें तरीका ये है कि हमारा जो कान है, कान के नीचे का ये जो एरिया होता है, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी निकलती है। कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में ब्लड पहुँचाती है, और कई चीज़ें उससे न्यूट्रिशन भी पहुँचते हैं। तो इस पे इम्पल्स हम अगर ब्रेन को अगर देंगे तो वो ब्रेन उसी तरीके से इम्पल्स लेता है। तो मेडुला जो ये ट्रीटमेंट है, नाम इसका मेडुला, तो इसको किस तरीके से करना है समझ लीजिए। ये कान के ठीक नीचे से लेके ये गर्दन के जोड़ तक, ये पूरा हमको देखना है ऊपर से नीचे तक। तो 2 बार अगर करेंगे तो ये 1 मेडुला होगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, पहले सबसे लेफ्ट में करना है, उसके बाद हमें राइट में करना है। तो करना कितनी बार है, 4 टाइम रबिंग करनी है, केवल 4 टाइम रबिंग करनी है, 1-1 मिनट के गैप में 6 बार। कैसे करना है देख लीजिए, 1 2 3 4, फिर राइट साइड में 1 2 3 4। तो 4 बार हमने लेफ्ट साइड किया, 4 बार हमने राइट साइड किया। तो लेफ्ट और राइट ये एक सेट हुआ। इस तरीके के सेट हमें
6 सेट देने हैं और 1-1 मिनट के गैप में हमको 6 बार देना है। मतलब ये 6 सेट देना है, 1 सेट हो गया, इसके बाद फिर 1 मिनट के बाद में फिर दोबारा करेंगे, 1 मिनट के बाद में फिर दोबारा करेंगे, 1 मिनट के बाद में फिर दोबारा करेंगे। ध्यान रखिए, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और फिर तुरंत राइट करना है। लेफ़्ट और राइट ये एक बार हुआ। इस तरीके से हमको 6 बार करना है और ये आप दिन में 1 बार करें, धीरे धीरे करके दिन में सुबह शाम पे ले जाएं और देखिए इतना अच्छा, इतना गजब का रिजल्ट आता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, जो आपके आँख, कान और ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं उनमें इतना बढ़िया हेल्प करता है। ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ब्रेन की समस्याओं को बहुत अच्छे से दूर करता है और सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है उसको बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों इसको करिए और बहुत अच्छे रिजल्ट लीजिए। आप घर में ही बैठ के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके बहुत से ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। अगर आप उनको ठीक से कर पाए तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा अपने बच्चे पे ट्रीटमेंट करना है और धीरे धीरे करके बच्चे को डेवलपमेंट करते करते उसको अच्छे से कर लेना है। बस ये ध्यान रखें, परहेज़ पे ध्यान रखें, जो कि मैं भी उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या बच्चों में परहेज़ करना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ें खिलानी चाहिए। सबसे पहला तो वो है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल कट्टम। मतलब एक भी सेकंड के लिए मोबाइल मत दें ऐसे बच्चों को किसी प्रकार से, कि मोबाइल दे दिया, टीवी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक से बिल्कुल दूर कर दीजिए। अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है तो दूर रखें, नहीं हुई है तो बचाएं। तो ध्यान रखिए, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच के रखें। इस तरीके की चीज़ें बच्चे के ब्रेन को बिल्कुल आप समझ लीजिए बर्बाद कर देती हैं। तो ध्यान रखिए, अपने बच्चे को, अपने समाज को बचाने में मेरी भी हेल्प करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा स्वस्थ हो, हर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, हर बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। धन्यवाद।